हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बीज व्यंजक तक पढ़ चुके थे क्लास 8 का, और आज हम लोग गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर 7 है जैक बोर्ड क्लास 8 का मैथ्स का। ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले देखना है कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, किस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड विधि से 64 को कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। कल भी हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा बताए थे, ध्यान दीजिए। जैसे 64 है, 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लिखेंगे, तो जैसे 2 से इसको 2 से भाग लग रहा है तो ये कितना बार में 2 से लगेगा, 32 बार में। फिर ये 2 से कितना बार में लगेगा, 16 बार में। फिर ये 2 से कितना बार में लगेगा, 2 से आपका भाग लग जाएगा 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। और जब तक 1 नहीं आता तब तक कटाते रहिए। यानी कि हम 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से 64 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 एकम 64। यानी कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में 64 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 लिख सकते हैं गुना के रूप में। 2 2 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद यहाँ पर 1, ये हो गया 64 का आपका अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार से 1024 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 1024 का अभाज्य गुणनखंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 1024 किससे कट रहा है, तो देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 4 है, इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चारे 8, फिर 2 से कट जाएगा 32 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 16 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 2 से आपका कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 एकम 2। यानी कि हम 1024 को क्या लिख सकते हैं, कितना को 2 गुना के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 1, यानी कि सबको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1024। उसी प्रकार से अब तो ये नंबर वाला सिर्फ था तो आसानी से हम लोग लिख दिए, लेकिन ये रहता है अगर मान लेते हैं कि नंबर के साथ साथ आपका जाके नंबर के साथ साथ अगर चर भी रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको करते हैं 6 का। किससे, 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि 2 गुना 3 गुना 1 गुना, अब x y z सब देख रहे हैं गुना के रूप में, तो x गुना y गुना z, यानी कि ये हो गया आपका जाके अभाज्य गुणनखंड। आप 1 यहाँ गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से एक 24 है, 24x स्क्वायर y z, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 24 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 24 का 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 1, सबको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 एकम 24 और गुना x स्क्वायर है, यानी कि x को 2 बार, एक बार x लिख दिए, फिर x लिख दिए। x स्क्वायर कहने का मतलब x को 2 बार गुना करना है, फिर इंटू y इंटू z। उसी प्रकार से अब ये हो गया आपका जाके 24x स्क्वायर वाई जेड का अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से है 81x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 81 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 81 का 3 से कटेगा, 3 का टेबल से 27 बार में कटेगा, 3 का टेबल से ये 9 बार में, फिर 3 का टेबल से 3 बार में, फिर 3 एकम 3, यानी कि हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 गुना 1, और x स्क्वायर है, यानी कि x को 2 बार गुना करना है, x गुना x, फिर y स्क्वायर है, यानी कि y को भी 2 बार गुना करना, y गुना y इंटू z क्यूब है, यानी कि z को 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कि 81x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान दीजिए, इसी अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सार्व गुणनखंड भी निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सार्व गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सार्व गुणनखंड निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं तो सार्व गुणनखंड भी निकाल सकते हैं।
करना क्या है, सार्व गुणनखंड में होता क्या है कि दो गो टर्म दिया हुआ रहता है, एक जैसे यहाँ पर 5x और एक 15 है, ये दोनों टर्म में आपको क्या करना है, कॉमन ओवेनिस्ट खोजना है कि दोनों में क्या एक जैसा मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि 5x का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना होता है, 5x का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5x, इसका क्या हो जाएगा 5 गुना x, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। उसी तरह 15 का कीजिए, 15 किससे कटेगा, 3 का टेबल से, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, यानी कि 3 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। अब बताइए ये दोनों में 5x और 15 दोनों का अभाज्य गुणनखंड जब कर दिए हैं तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में एक जैसा क्या मिल रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पर भी एक 5 है और यहाँ भी एक 5 है, यानी कि इससे साफ पता चल गया कि 5x एवं 15 का सार्व गुणनखंड, यानी कि दोनों में जो मिलता है, तो दोनों में क्या मिलता है गुणनखंड करने पर 5, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर 5। उसी प्रकार से ये तीनों है, आपको ये तीनों का सार्व गुणनखंड यानी कि तीनों का अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए अलग अलग और चेक कीजिए कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो जैसे 3x का करेंगे, 3x का तो क्या हो जाएगा 3 गुना x, उसके बाद 6x का करेंगे तो 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का 2 तिया 6, यानी कि 2 गुना 3, 2 गुना 3 और गुना 2 गुना 3 हो जाएगा और गुना x, फिर उसी तरह यहाँ 9 है, 9x है तो 9x का क्या हो जाएगा 3 गुना 3 होगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना 3, 3 गुना x। अब देखिए ये तीनों टर्म में 3x, 6x और 9x, ये तीनों टर्म में एक जैसा क्या क्या मिलने वाला है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिल गया। और क्या मिलने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि 2 तो नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, x देख रहे हैं x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इससे साफ पता चल गया कि तीनों में एगो 3 मिल रहा है और एगो x मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या 3x, 6x स्क्वायर और 9x क्यूब था, सॉरी यहाँ पर 3 गो x हो जाएगा, एगो x, 2 गो x और एगो 3 गो x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी एक ही गो x मिल रहा है तो क्या लिखेंगे 3x, 6x स्क्वायर 9x क्यूब इज इक्वल टू 9x क्यूब का सार्व गुणनखंड। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, देखिए तीनों में क्या मिला, एगो 3 मिला है गुना और क्या मिला है, एगो x मिला है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना x करेंगे तो 3x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फिर ये वाला नंबर है, इसमें भी उसी प्रकार से सार्व गुणनखंड निकालना है। एक टर्म है, पहला टर्म है 8x स्क्वायर y, दूसरा टर्म -32xy स्क्वायर, तो 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, तो 8 का क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर y, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 इंटू x गुना x इंटू y, फिर उसी तरह -32 है, -32xy स्क्वायर, एक काम करते हैं माइनस को हम बाहर रख देते हैं, उसके बाद 32 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। और गुना क्या क्या है, x है, x दे दिए, y स्क्वायर है यानी कि y को 2 बार गुना करना है, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ 2 मिला, इसका भी 2 यहाँ है, इसका भी 2 है और कोई 2 नहीं मिल रहा है, एगो x है यहाँ, इसका एगो x है, एगो इसका y है, यहाँ एक y मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 8x स्क्वायर y एवं -32xy स्क्वायर का सार्व गुणनखंड, क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या क्या हो गया, कितना को 2 मिल रहा है, 1 2 3, 3 को 2 मिल रहा है, 1 2 3 इंटू x कितना को मिला है, एगो x, यहाँ भी एगो x है, इंटू y कितना को मिल रहा है, एगो y मिल रहा है, सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x y, यानी कि ये दोनों में अगर देखा जाए कॉमन फैक्टर क्या है 8xy है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है।
गुणनखंड जैसे मान लेते हैं कि दो गो नंबर दिया हुआ है, दोनों के बीच में प्लस माइनस हो, तो गुणनखंड कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको और इसको दोनों को अलग अलग सार्व गुणनखंड कर सकते हैं और उसके बाद कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हम आसान सा एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, इसको 3 गुना क्या लिख सकते हैं, x माइनस 36 को कैसे लिख सकते हैं, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 36 का 2 का टेबल में 18 बार में, 2 का टेबल में 9 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में, यानी कि हम लोग 36 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक टर्म ये पूरा एक टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं इस टर्म में 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो 3 को बाहर की ओर कॉमन ले लिए, खींच लिए। उसके बाद और क्या मिल रहा है, तो 3 के अलावा और देख रहे हैं कि इधर तो 3 के अलावा x है, लेकिन इधर कोई x ही नहीं है, यानी कि एक ही को 3 सिर्फ मिला, तो बचा क्या, इस टर्म में क्या बचा, तो इसमें बच गया एक x बच गया है, माइनस है तो माइनस दे दिए, इसमें 3 एगो आ गया है, 3 सिर्फ बाहर लिए, तो बचा क्या क्या, एगो 2 बच गया है, फिर यहाँ 2 बचा है और एक यहाँ 3 बचा है, यानी कि 2 गुना 3। ठीक है, 2 को 3 नहीं हो सकता है क्योंकि एक 3 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, इसका भी एक 3 कॉमन ले चुके हैं, यानी कि 3 कॉमन हो चुका है, तो बचा इसमें x माइनस इसमें क्या बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, फिर और एक 3 बचा है। अब ध्यान दीजिए, इसको लिखिए x माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि ये हो गया 3x माइनस 12, ये आपका कितना हो गया, गुणनखंड हो गया ये। ठीक है, जिसको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट हम देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आप इस तरह करके तोड़कर निकालिए। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट इसमें ये दोनों में हम देखेंगे डायरेक्ट हम कैसे जान सकते हैं, तो हमको पता है कि ये 19 है और x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पर 38 जो है, 38 को हम क्या बोल सकते हैं, 19 गुना 2 है या नहीं है, 19 गुना 2, 19 दूनी कितना होता है 38, यानी कि इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, दोनों में मिल गया। उसके अलावा देखिए, तो दोनों में मिल गया तो हम 19 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचा क्या, 19 तो आ गया है, और इसके अलावा क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें x स्क्वायर है और इसमें x क्यूब है, यानी कि इसमें 2 गो x है, इसमें कितना है 3, यानी कि 2 गो x तो बाहर आ सकता है, यानी कि कम जिसमें रहता है वही बाहर आता है। ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y क्यूब है, तो यानी कि y स्क्वायर बाहर हो सकता है। अब देखिए इसमें z है ही नहीं, इसमें है, तो यानी कि z नहीं हो सकता, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 9 हो गया है, x स्क्वायर आ चुका है, y स्क्वायर आ चुका है, यानी कि ये 9 नहीं है 19 है, 19 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या हुआ, बाहर हो चुका है, तो बचा कितना, यहाँ 1 बचा है, कितना बचा है 1, प्लस यहाँ पर कितना बच गया है, 19 दूनी 38, यानी कि 2 बचा है, और 2 को x स्क्वायर गया है तो x बच गया, और y स्क्वायर गया है तो y बच गया, और z का तो z बच गया। यानी कि हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं, 19 x स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट दे देना 1 + 2x y z, ये आपका क्या हो गया, आपका जाके गुणनखंड निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस सवाल में जैसे 4 टर्म वाला है, 4 टर्म वाला तो करना क्या है, अब बहुत ही आसान है, इसमें 2 टर्म को क्या कीजिए, आप ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर दीजिए, यानी कि इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस ax सेपरेट कर दिए, प्लस bx प्लस ab ब्रैकेट का साथ सेपरेट कर दिए। अब देखना है कि ये दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म में x मिल रहा है, तो x को बाहर खींच लिए, इसमें बचा क्या, एक x बच गया, माइनस इसमें क्या बचा, a बचा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, ये दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, तो ये दोनों टर्म में हम देख रहे हैं b मिल रहा है, तो b को बाहर की ओर खींच लिए, कॉमन ले लिए, बचा क्या, x और प्लस a। अब ध्यान दीजिए x प्लस a, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस होगा, माइनस अगर होगा तो ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे, यहाँ माइनस ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए, माइनस और माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको फिर से बताते हैं, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में पहले हम क्या बोले, ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस ax। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो माइनस जैसे लिए, अब याद रखिएगा माइनस लेते हैं और उसके बाद जैसे ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ अंदर वाला जो बाद वाला चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, यानी कि bx ये प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में ab। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो वापस इसमें आने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए,
माइनस गुना प्लस माइनस, फिर उसी तरह माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आप प्लस ही रहने देते तो देखिए क्या होता है, माइनस गुना प्लस सॉरी माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना प्लस माइनस। क्या यहाँ माइनस है क्वेश्चन में? नहीं है, इसीलिए यहाँ पर चेंज करना होगा। अगर मान लेते हैं माइनस है बाहर में और उसके बाद ब्रैकेट दे रहे हैं तब ऐसा होता है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में मिल क्या रहा है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो एक्स को ले लिए। इसमें क्या बच गया, एक्स बच गया, माइनस ये दोनों में इसमें एक्स ले लिए क्या बचा है, ए। यहाँ पर माइनस बाहर है, अब ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कॉमन बी है। यहाँ क्या बच गया, एक्स माइनस यहाँ क्या बचा, ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन गया और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बन गया। अब ये दोनों टर्म में फिर कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट वाला x माइनस ए यहाँ मिल रहा है, इसमें भी x माइनस ए है, तो x माइनस ए को बाहर की ओर कॉमन ले लिए। तो इसमें बचा क्या इस टर्म में, तो अकेला बच गया x माइनस इसमें क्या बच गया, अकेला बच गया b। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको कैसे सॉल्व करें, 4 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें भी देख रहे हैं 4 टर्म दिया हुआ है, तो 4 टर्म दिया तो हमको क्या करना है, ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर देना है। ब्रैकेट के साथ सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखें ब्रैकेट दे दिए, अब प्लस। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोले थे कि माइनस रहे उसके बाद ब्रैकेट दे रहे हैं तो अंदर वाला बाद वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है, इसीलिए चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि x माइनस 3 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। लेकिन यही अगर यहाँ माइनस रहता और यहाँ पर भी हम लोग माइनस देते और ब्रैकेट लगाते तो यहाँ पर माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। ध्यान रखिएगा इसका, नहीं तो बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 गो x है और यहाँ पर 2 ही x है, यानी कि हम 2 गो x को बाहर की ओर खींच लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिए, बचा क्या, एक x बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ले ही चुके हैं, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देखेंगे ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है। कैसे हम बोल सकते हैं एक कॉमन है, यानी कि x गुना 1 हम लिख सकते हैं क्या नहीं, फिर 3 गुना 1 लिख सकते हैं क्या नहीं, बिल्कुल, x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा और माइनस 3 एकम 3 ही होगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, यानी कि 1 कॉमन हो गया। तो बचा क्या, अगर 1 ले लिए हैं तो क्या बचा, x माइनस 3, 1 ले लिए हैं तो क्या बचा है, 3, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला टर्म, ये टर्म एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया। ये दोनों में देख रहे हैं कि ब्रैकेट वाला जो टर्म है ना, ब्रैकेट वाला x माइनस 3 दोनों अलग अलग टर्म में कॉमन आ रहा है, यानी कि x माइनस 3 को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। तो इस टर्म में क्या बचा, x माइनस 3 जैसे ही कॉमन ले लें, इसमें बचा क्या, x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, x माइनस 3 तो कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा यहाँ 1, यानी कि ये आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना, समझ में आ गया होगा। देखिए गुणनखंड से और किस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है, जैसे यहाँ पर सवाल दे दिया है, अगर 4 वाला हम बोले थे कि अगर 4 वाला रहे, संख्या 4 वाला रहे तो उसमें हम 2 का क्या करते हैं, ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर 3 वाला रहे, कितना, 3 वाला में भी क्या फॉर्मेट क्या फॉलो होना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले शुरुआत में स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसके बाद शुरुआत वाला जो नंबर है, शुरुआत वाला जो चर है वही होना चाहिए और लास्ट में नंबर होना चाहिए। फिर उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी हम क्या फॉर्मेट देख रहे हैं कि शुरुआत में स्क्वायर है और शुरुआत में जो चर लिए वही सेकंड में चर है और लास्ट में नंबर है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, शुरुआत में स्क्वायर है और जो भी चर है वही सेकंड में चर है और लास्ट में क्या है, नंबर है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शुरुआत में स्क्वायर है और फिर यहाँ पर जो चर के रूप में आर लिए हैं तो यहाँ पर भी आर है और लास्ट में नंबर है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए, शुरुआत में स्क्वायर है और p है ना, और चर के रूप में सेकंड में भी हमको क्या लेना है, वही चर लेना है जो शुरुआत वाला चर है और लास्ट में क्या होना चाहिए, नंबर। यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रोसेस है। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट है, इस तरह के फॉर्मेट वाले सवाल को कैसे हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे, इस तरह के सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंसते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से एकदम देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला टारगेट, इसमें सबसे पहला क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि पहला वाला को लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करना है कि a के आगे प्लस a स्क्वायर गुना प्लस 49 है, गुना कर दीजिए दोनों को। सबसे पहले चिन्ह गुना होता है, तो प्लस गुना प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका, जाके 49 गुना a स्क्वायर क्या हो गया, 49 a स्क्वायर हो गया। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, 49 a स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़िए, 49 a स्क्वायर को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़िए कि तोड़ने पर वो दोनों टर्म को वापस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 14a आ जाए, या और वो दोनों टर्म को आपस में गुना कर दें तो 49 a स्क्वायर आ जाए।
क्या क्या बोले, फिर से ध्यान दीजिए। बोलता है कि 49a² को इस प्रकार से तोड़ दीजिए दो टर्म में कि वो दोनों टर्म को वापस अगर हम जोड़ दें या फिर घटा दें तो कितना आ जाना चाहिए, बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। बीच वाला टर्म यानी कि यहाँ पर 14a है तो 14a आना चाहिए। फिर वही दोनों टर्म को वापस हम क्या कर दें, गुना कर दें तो आपका क्या आ जाना चाहिए, प्लस 49a² आ जाना चाहिए। तो 49a² को कैसे तोड़ेंगे दो टर्म में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड 49 का किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 7 49, ठीक है, दो टर्म में टूट गया। अब ध्यान दीजिए 7 7 49 हो गया, तो हम 49 को ये लिख सकते हैं कि 7a गुना 7a। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले दो टर्म बनाना है तो दो टर्म क्या क्या हो गया, ध्यान दीजिए, एगो 7a फिर दोबारा हो गया 7a, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दो टर्म कर दिए 49 को तोड़कर। अब 7a गुना 7a, 7 7 कितना हो गया 49, और a गुना a कितना हो गया a², a गुना a क्या हो गया a², यानी कि दो को फॉलो होना चाहिए। एगो पहला रूल बोले थे कि दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला टर्म, यानी कि 14a आना चाहिए, और दोनों को गुना कर दे तो यहाँ पर जो गुना करके लाए हैं शुरुआत में जो 49a² वो आना चाहिए। पहला तो फॉलो कर रहा है, एगो तो फॉलो कर रहा है कि दोनों टर्म को आपस में जब तोड़ दिए दो टर्म में तो 49 को, तो एगो 7a और 7a हो गया। अब दोनों को वापस गुना कर रहे हैं तो 49a² प्लस में आ रहा है, लेकिन क्या ये दोनों टर्म को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 14a आ जाएगा बीच वाला टर्म, जरा चेक कर लेते हैं। 7a प्लस 7a दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 7 और 7 14a, यानी कि दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है तब हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि ये सवाल आसानी से बन सकता है। अब ध्यान दीजिए कैसे इसको बनाएंगे, स्टेप टू स्टेप देखते जाइए। शुरुआत में जो टर्म है a² उसको रहने देंगे, यानी कि हम 14a को दो टर्म में तोड़े हैं। क्या तोड़े हैं कि 7a प्लस 7a, यानी कि 14a को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 7a प्लस 7a, और लास्ट वाला टर्म को भी उसी प्रकार से रहने दीजिए। यानी कि तोड़कर हम क्या किए, चार टर्म वाला बनाए, और चार टर्म वाला बनाए, जैसे चार टर्म वाला बन जाता है उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए आप, है ना, a² प्लस 7a प्लस 7a प्लस 49। अब क्या करना है, ये दोनों टर्म में खोजना है कि क्या बराबर है, दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि इसमें a² है, यहाँ पर a है, नंबर तो कुछ है नहीं, दोनों में मिल नहीं रहा है, एक मिल रहा है, एक कॉमन लेकर भी फायदा नहीं है। तो हम देखेंगे कि दोनों में a मिल रहा है तो a को ले लिए, यहाँ क्या बच गया, a बच गया, प्लस इस टर्म में क्या कॉमन है, a तो कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा 7, प्लस अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो हम ध्यान रखिएगा a तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ है, तो कोई फर्क कॉमन नहीं ले सकते हैं। 49 में कॉमन है 7 है, देखिए, क्योंकि 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7, यानी कि एगो 7 यहाँ भी है और एक 7 यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि 7 कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा क्या a, तो इधर क्या बचा है, एगो 7 तो कॉमन हो चुका है, तो कितना को बचा है, एगो 7 बचा है। अब ध्यान दीजिएगा इसका ये सही है या गलत है, इसका पहचान आपका ये ब्रैकेट वाला टर्म है। ब्रैकेट वाला टर्म को देखिएगा कि हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ब्रैकेट वाला टर्म आपका बराबर नहीं है तो इसका मतलब आप गुणनखंड जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट में a+7 है, यहाँ पर भी a+7 है। अब देखिए ये वाला एक टर्म बन गया, फिर ये वाला एक टर्म बन गया, ये दोनों टर्म में देखिएगा फिर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, ब्रैकेट वाला टर्म पर फिर कॉमन आ रहा है, यानी कि a+7 को हम लोग फिर वापस ले लिए कॉमन। तो इस टर्म में बचा क्या, a+7 ले लिए तो बचा क्या, इसमें बच गया a, बीच में यहाँ पर प्लस है, इसमें a+7 ले चुके हैं तो क्या बचा है 7, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए ये भी टर्म है, फिर उसके बाद ये टर्म है, फिर ये है, फिर वो है। हम 2-3 सवाल को इसमें और बता देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला ले रहे हैं, अभी शुरुआत में हम प्लस वाला बता रहे हैं, जैसे ये टर्म है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप हम बोले कि शुरुआत वाला को लास्ट वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए चिन्ह के साथ, यानी कि प्लस 9x² गुना प्लस 25, प्लस क्या लिखेंगे 25, गुना कर दीजिए, प्लस गुना प्लस क्या हो गया प्लस, और 25 नाम कितना होता है, 25 6 150, 25 8 200, और 25 नाम 225, 25 नाम कितना होता है 225। अब ध्यान दीजिए 225 क्या हो गया x², यानी कि ये दो शुरुआत वाला दोनों टर्म को गुना किए कितना आ गया 225 x²। अब 225 को ध्यान दीजिएगा, 225 को दो टर्म में तोड़िए, और वो दोनों टर्म को वापस अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, और वो दोनों टर्म को वापस जब गुना करते हैं तो 225 x² आना चाहिए प्लस में वो भी। अब ध्यान देते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 225 का, किससे कट जाएगा, 5 से कटाते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 नाम 45, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, नहीं 5 पच्चे 25 हो जाएगा,
फिर 5 से 5 नाम 45, फिर ये 3 तिया 9। ठीक है, अब देख रहे हैं कटेंगे तो 1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए हम 225, ये कितना हो गया 5 × 5 = 25 और इधर हो गया आपका जाके 3 तिया 9, 25 और 9, अगर 2 टर्म में लेते हैं 25 और इधर ले लिए 9, दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपस में कितना आ जा रहा है 25 और 9 कितना हो जा रहा है 25 और 9 34 हो जाएगा। 34 हमको लाना कितना है 30x लाना है, तो नहीं हो सकता है। तब कैसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए अब हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो ये दोनों टर्म को गुना कर देते हैं 5 तिया 15 और ये दोनों टर्म को गुना कर देते हैं 5 तिया 15, यानी कि 15, 5 तिया हो गया 15 और x, और फिर दूसरा क्या हो गया 5 तिया 15x। ये दोनों टर्म को आपस में जोड़ते हैं 15x + 15x, तो कितना हो जा रहा है 15x 15 30x, यानी कि जोड़ने पर बीच वाला आ जा रहा है। बिल्कुल सही है, दोनों को गुना कीजिए 15x × 15x गुना कर दीजिए, कितना होता है 15 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और x × x करेंगे तो x², यानी कि देखिए दोनों टर्म फॉलो कर लिया यहाँ पर, यानी कि 15x और 15x में इसको तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए दोनों को गुना जोड़ दिए तो 30x बीच वाला टर्म आ गया, दोनों को गुना कर दिए तो प्लस में 225 x² लाना था, ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब देखिए अब करना क्या है, शुरुआत वाला जैसे वैसे लिख देंगे, प्लस 30x को हम क्या लिख सकते हैं 15x + 15x और 25 लास्ट वाला टर्म को उसी प्रकार से लिख दिए। अब देखिए 4 टर्म हो गया तो 2 टर्म में ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर दीजिए, 15x + 15x + 25। अब बोलेंगे ये दोनों कॉमन क्या है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है ही, क्योंकि इसके पास 2 गो है इसके पास 1 गो है, तो ये 1 गो x तो होगा। उसके अलावा नंबर भी कॉमन है, बिल्कुल है। कैसे है कि देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, यानी कि यहाँ भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, साथ ही साथ उसके साथ x कॉमन है। तो यहाँ बचा क्या 3 और x ले लिए तो 3 बचा है और 1 x बचा है, प्लस और यहाँ पर हम 3x ले चुके हैं, क्या बचा है सिर्फ 5 बचा है, क्योंकि देखिए गुना कीजिएगा 3 तिया 9 और x × x x², फिर उसी तरह 3 × 5 = 15 और x है तो x, प्लस अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में भी ध्यान दीजिए 5 कॉमन है, x तो कॉमन नहीं क्योंकि x एक ही को पास है। 5 कैसे कॉमन है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 और उसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो दोनों का 5 ले लिए, 5 बाहर की ओर ले चुके हैं। तो यहाँ बचा कितना 3x प्लस यहाँ कितना बचा सिर्फ एक 5 बचा, 2 को 5 में से एक 5 कॉमन हो चुका है। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट वाला ये सही है या गलत है, ब्रैकेट वाला टर्म से मिलाइए। ब्रैकेट वाला अगर टर्म समझ लीजिए, ब्रैकेट वाला टर्म अगर बराबर हो जाए तो ये सही जा रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ एक टर्म बना, यहाँ से यहाँ एक टर्म बना, ये दोनों टर्म में फिर क्या कॉमन है, तो ब्रैकेट वाला फिर कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट वाला टर्म को 3x + 5 कॉमन हो चुका है, तो बचा यहाँ कितना, देखिए क्या बचा 3x + 5 ले लिए तो क्या बचा 3x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसमें 3x + 5 कॉमन हो गया तो क्या बचा है 5, यानी कि 3x + 5 3x + 5 ये हो गया इसका गुणनखंड। उसी प्रकार से ये सवाल को बनाना है आप लोगों को। उसी तरह से अब देखिए ये सवाल आपके लिए छोड़ दिए हैं, हम ये माइनस वाला एक बता देते हैं कैसे बनाना है। 4 नंबर, सबसे पहले हम क्या बोलें कि पहला टर्म को लास्ट वाला टर्म से गुना कीजिए, यानी कि r² को अगर 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के पास प्लस है यानी कि प्लस r² है और गुना प्लस 21 है, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस 21r², ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को गुना किए तो 21r²। अब देखिए हमको 21r² को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को वापस अगर गुना करें तो प्लस 21r² होना चाहिए और दोनों को वापस गुना जोड़ या घटाव करें तो -10r आना है। ध्यान दीजिए, तो 21 को तोड़िए पहले, 3 × 7 = 21, ये तोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैसे आ सकता है, हम मान लेते हैं सपोज दैट 3r और 7r ले लिए। अब ध्यान दीजिए दोनों को गुना करके, पहला टर्म क्या है 2 टर्म में तोड़ दिए ये दोनों को, अब दोनों को गुना करते हैं 3r और 7r गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर कितना आ रहा है 7 × 21r² प्लस में, यानी कि ए को तो फॉलो कर रहा है कि प्लस में 21r आना चाहिए, r² होना चाहिए, वो तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों को जोड़िए जरा, 3r + 7r यानी कि कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, r × r 10r हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ प्लस में आ रहा है जबकि हमको चाहिए क्या माइनस में। इससे साफ पता चल रहा है कि हमको माइनस में चाहिए, तो इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस, यहाँ भी अगर माइनस लगा दें यहाँ भी माइनस लगा दें और गुना कीजिए, तब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और 3 × 7 = 21 r × r r²। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ भी माइनस लगा देंगे
और यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7r और 3r 10r, दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 7 है, 7 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस 10r। इससे साफ पता चल रहा है कि 21 को माइनस 3r और माइनस 7r में तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से r स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे माइनस 3r और माइनस 7r प्लस 21। अब ये जब दो टर्म में तोड़ दिए तो दो टर्म में तोड़ने के बाद तो ये टोटल हो गया कितना, 4 टर्म। तो 4 टर्म हो गया तो क्या करना होगा, ब्रैकेट के साथ सेपरेट करना, r स्क्वायर माइनस 3r, ब्रैकेट लगा दिए। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर माइनस है और माइनस के बाद कोई भी अगर चिन्ह आ जाता है और ब्रैकेट लगा देते हैं तो वहाँ पर चेंज हो जाता है। यानी कि हम बता चुके थे पिछले क्वेश्चन में, 7r है, माइनस बाहर हो गया और ब्रैकेट लगा हुआ है तो 7r, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं कि सिर्फ r कॉमन है, तो r ले लिए, बचा क्या यहाँ r माइनस, इसमें क्या बच गया 3, तो लिख दिए 3, ठीक है। माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 7, क्योंकि 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 3, तो 7 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, r माइनस, यहाँ पर क्या हो गया 3। अब यहाँ देखिए सही बन रहा है या गलत बन रहा है, ब्रैकेट से हम लोग देख लेंगे, ब्रैकेट में क्या है, r माइनस 3, यहाँ भी r माइनस 3, इसका मतलब सही जा रहे हैं। ये कॉमन यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया, दोनों में क्या कॉमन है, r माइनस 3, तो लिख लिए r माइनस 3। अब क्या बचा यहाँ पर, एक बच गया r, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 7 बचा है तो 7, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला में सॉल्व करने के लिए। और एक क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसमें क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे, फॉर्मेट क्या फॉलो करना है कि शुरुआत में स्क्वायर होना चाहिए और जो भी चर शुरुआत में वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, पावर कितना है 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे शुरुआत में देख रहे हैं कि स्क्वायर में लाने के लिए सबके पास पावर है ना, इसके पास पावर 4 है, इस पर पावर 3 है, इस पर पावर 2 है, तो अगर सबका पावर हम पावर x पे पावर 2 सबका कॉमन ले लें शुरुआत में ही, मान लेते हैं कि सबका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सबके पास एक्स स्क्वायर है ही, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा, प्लस 12x, फिर यहाँ क्या बचा, सिर्फ 9। यानी कि देखिए ना, जो ब्रैकेट वाला टर्म है, क्या ब्रैकेट वाला टर्म इसको फॉलो करने लगा, बिल्कुल। तो बार बार क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर लिखना ही है, और ये वाला को जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले शुरुआत वाला टर्म को, ये इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये हमेशा लिखाते रहेगा। अब शुरुआत वाला को इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 4x स्क्वायर इंटू 9, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36x स्क्वायर। अब 36 को क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है, तो इस प्रकार से 2 का टेबल से 36 कितना बार में, 18 बार में, फिर 2 का टेबल से 9 बार में, फिर 3 तिया 9, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको 2 टर्म में बनाना है। जैसे ले लेते हैं, एक टर्म 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि 4x और एक 9x ले लिए। ये दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 9 चौक, जैसे ही दोनों टर्म को 4x और 9x को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36x स्क्वायर हो गया। लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 12x होना चाहिए। तो दोनों को जोड़िए तो 4x प्लस 9x, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो रहा है, 9 4 13x हो रहा है। तो यानी कि ये नहीं हो सकता है, 13x यहाँ के 12x है और जब यहाँ 12x है, जबकि वहाँ पर कितना हो रहा है 13x, तो ये नहीं ले सकते। तब कैसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 तिया 6 और 2 तिया क्या कर सकते हैं 6, यानी कि 6x और 6x ये लिए। अब ये दोनों को गुना करते हैं तो 6x गुना 6x कितना होता है, 6 6 के 36, x गुना x स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये वाला टर्म 36x स्क्वायर प्लस में आना चाहिए। और दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर कितना आता है, 6x प्लस 6x कितना हो रहा है 12x, यानी कि दोनों को यहाँ देख रहे हैं फॉलो कर रहा है। जोड़ने पर 12x आ जा रहा है और गुना करने पर 36x स्क्वायर आ जा रहा है। इसका मतलब ये सही है, यानी कि हम लोग 12x को कैसे तोड़ सकते हैं, 6x प्लस 6x में, यानी कि लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, अब 2 टर्म बना लेना है उसी प्रकार से, x स्क्वायर 9 4 है ये 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर जिस तरह उसी प्रकार से रहेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देखेंगे 2x कॉमन है, तो 2 ले लिए और x ले लिए कॉमन। यहाँ बचा क्या, एक x बच गया है, 2x बचा है, 2 दूनी 4 x गुना x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया है, सिर्फ क्या बचा है प्लस 3।
यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। फिर ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या है 3, तो 3 ले लिए। क्या बचा 2x और इधर क्या बच गया 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दोनों ब्रैकेट वाला एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा हो रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं x²। अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ एक टर्म बना है, यहाँ से यहाँ एक टर्म बना है, तो ये दोनों टर्म में फिर कॉमन क्या है, तो बोलेंगे ये दोनों टर्म में 2x + 3 कॉमन है, तो 2x + 3 को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, तो एक 2x बचा है प्लस यहाँ क्या बचा 2x + 3 कॉमन हो गया तो 3 बचा है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये वाला आपका आंसर, यानी कि x² ब्रैकेट देना है 2x + 3 फिर 2x + 3। ये आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा।